हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा फ्रॉम स्कॉ क्लेवर और मैं वापस आ गई हूं द हिंदू के 2 सुपर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स का पोस्टमार्टम करने। बट वेट, बिफोर वी डाइव इन, एक छोटी सी बट बहुत काम की बात। इन एडिटोरियल्स में जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज है ना, उनकी प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कॉ क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट मिस आउट। एक और प्रो टिप, अगर आप बिगिनर हैं तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट। हर सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, मेरी एक्सप्लेनेशन को समझिए और अगर हो सके तो सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़िए। ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस फॉर 6 मंथ्स, आपकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी, ये मेरा वादा है। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट एडिटोरियल। इसका टाइटल है एप्स्टीन एक्सपोजर ऑन ट्रम्प एंड द एप्स्टीन फाइल्स, मतलब एप्स्टीन का खुलासा, ट्रम्प और एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। और सब टाइटल है ट्रम्प माइट हैव अ लॉट टू लूज पॉलिटिकली फ्रॉम द रेवलेशंस, यानी इन खुलासों से ट्रम्प को राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। ट्रम्प और कंट्रोवर्सीज, अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, लेट्स बिगिन। आफ्टर बैटलिंग पॉलिटिकल एक्सपोजर फॉर मंथ्स, मतलब महीनों तक राजनीतिक रूप से बेनकाब होने के डर से जूझने के बाद, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज फाइनली साइंड अ बिल पास्ड बाय कांग्रेस। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर में कांग्रेस द्वारा पास किए गए एक बिल पर साइन कर दिया है, मैंडेटिंग द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे को ये आदेश देता है कि वो फाइल्स को रिलीज करे रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेक्स ऑफेंडर एंड डिसग्रेस्ड फाइनेंसियर जेफरी एप्स्टीन। कौन सी फाइल्स? जो सेक्स ऑफेंडर और डिसग्रेस्ड फाइनेंसियर जेफरी एप्स्टीन की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हैं, हु डाइड इन प्रिजन इन 2019, जो 2019 में प्रिजन में मर गया था। द प्रेसिडेंट्स असेंट वाज इफेक्टिवली हिज कंसेशन टू इनॉर्मस प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, who had mounted a strong campaign to shine a light upon Epstein's communications, including those with or mentioning Mr. Trump. मतलब प्रेसिडेंट की ये जो सहमति थी वो असल में राजनीतिक खेमे के दोनों तरफ, मतलब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, दोनों के भारी दबाव के आगे उनका झुकना था, जिन्होंने एप्स्टीन की बातचीत पर रोशनी डालने के लिए एक मजबूत अभियान चलाया था, जिसमें वो कम्युनिकेशंस भी शामिल हैं जो मिस्टर ट्रंप के साथ हुई या जिनमें उनका जिक्र था। With the House of Representatives passing the Epstein-related legislation by a 427-1 vote and the Senate granting unanimous consent to pass the same, there was no avoiding presidential approval for the demand to reveal detailed documentation regarding a man who was convicted of soliciting prostitution from a minor and died by suicide before facing charges relating to sex trafficking of minors. चूंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एप्स्टीन से जुड़ा कानून 427-1 के वोट से पास कर दिया और सेनेट ने भी इसे पास करने के लिए यूनानिमस कंसेंट, मतलब सर्वसम्मति दे दी, तो इस मांग के लिए प्रेसिडेंशियल अप्रूवल से बचने का कोई रास्ता नहीं था कि डिटेल डॉक्यूमेंटेशन को रिवील किया जाए। एक ऐसे आदमी के बारे में जिसे एक नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने का दोषी ठहराया गया था और जो नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़े आरोपों का सामना करने से पहले ही सुसाइड करके मर गया था। The DOJ has to release within 30 days all files stemming from the investigation of Epstein, with redactions allowed only for details of his victims, but not for details of others that may cause any embarrassment, reputational harm or political sensitivity. मतलब आग लगेगी तो सबके घर तक जाएगी। The broader context to the turn in the Epstein saga is the established fact of Mr. Trump's friendship with Epstein. Even though the president has refuted all knowledge of Epstein's criminal activities and that he severed relations years ago. Epstein की इस कहानी में आए मोड़ का जो बड़ा संदर्भ है वो मिस्टर ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती का स्थापित तथ्य है। भले ही प्रेसिडेंट ने एप्स्टीन की आपराधिक गतिविधियों की किसी भी जानकारी से इनकार किया है और ये भी कहा है कि उन्होंने सालों पहले ही रिश्ते तोड़ दिए थे। Indeed, even though there was no mention of suggested criminality, Mr. Trump's name was writ large in the 20,000 pages of documents from Epstein's estate that congressional lawmakers released recently. वास्तव में भले ही किसी तरह की संभावित क्रिमिनलिटी का कोई जिक्र नहीं था, मिस्टर ट्रंप का नाम एप्स्टीन की संपत्ति से मिले 20,000 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जिसे हाल ही में कांग्रेशनल लॉ मेकर्स ने जारी किया है।
The information suggests that Epstein did communicate with several other noted social elites, including former Prince Andrew of the UK, Mr. Trump's former advisor Steve Bannon, and former Harvard President Larry Summers. जानकारी से पता चलता है कि एप्स्टीन ने कई अन्य जाने माने सामाजिक अभिजात वर्ग से भी बातचीत की थी, जिसमें यूके के पूर्व प्रिंस एंड्रू, मिस्टर ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन और हार्वर्ड के पूर्व अध्यक्ष लैरी समर्स शामिल हैं। मतलब लिस्ट लंबी है, पार्टी में सब थे। In what appeared to be a bid to deflect attention away from himself and his associates, while acceding to the demand to release the files, Mr. Trump has also said that he would direct Attorney General Pam Bondi to investigate the links that Epstein might have to former President Bill Clinton, JP Morgan and Chase Banks, and LinkedIn founder Reid Hoffman, a Democratic donor. मतलब मैं तो डूबूंगा सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगा वाला सीन चल रहा है। Whatever insights the files reveal, it is clear that Mr. Trump has had an association with a high society criminal guilty of sex crimes against minors and likely against women too. The question is whether voters, especially women in his conservative base of supporters, will consider this association sufficient grounds to back away from Mr. Trump and from MAGA politics more generally. This is the million-dollar question. Okay guys, एक छोटा सा ब्रेक। इतना हैवी स्टफ पढ़ने के बाद थोड़ा रिचार्ज तो बनता है ना? एंड स्पीकिंग ऑफ रिचार्ज, क्या आप वोकैब इडियम्स एंड फ्रेजेस को रट रट कर थक गए हैं? डोंट वरी, स्कॉ क्लेवर इज हियर टू द रेस्क्यू। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा स्कॉ क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें हमने एक यूनिक लर्निंग टेक्निक को यूज किया है, जिससे आप आसपास की चीजों से वोकैब को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। लर्न वंस एंड नेवर फॉरगेट। ऑल्सो, ये पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज कमेंट करके बताइए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। चलो अब वापस आते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल पर। लेट्स स्विच फ्रॉम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू देसी पॉलिटिक्स। The second editorial is titled New Reckoning on Nitish Kumar's 10th term in Bihar. मतलब एक नया हिसाब किताब बिहार में नीतीश कुमार के 10वें कार्यकाल पर। एंड द सबटाइटल इज नीतीश कुमार्स 10th term must deliver economic transformation for बिहार। मतलब नीतीश कुमार के 10वें कार्यकाल को बिहार के लिए आर्थिक परिवर्तन लाना ही होगा। नो मोर एक्सक्यूजेस। लेट्स ब्रेक इट डाउन। With his swearing in as Chief Minister of the NDA-led government in Bihar, मतलब बिहार में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार has begun his 10th term cumulatively at the helm of the state। मतलब नीतीश कुमार ने राज्य की बागडोर संभालते हुए अपना 10वां कार्यकाल शुरू कर दिया है। Whistles, 10th term, मतलब पॉलिटिशियन हो तो ऐसा। This remarkable political longevity reflects not just his personal acumen but also the JDU's electoral performance, which saw the party double its previous tally to 85 seats. मतलब ये असाधारण राजनीतिक लंबी उम्र न केवल उनकी व्यक्तिगत चतुराई को दर्शाती है, बल्कि जेडीयू के चुनावी प्रदर्शन को भी, जिसमें पार्टी ने अपनी पिछली सीटों की संख्या को दोगुना करके 85 कर लिया। His success owes much to the social coalition he has painstakingly built over the years। मतलब उनकी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय उस सामाजिक गठबंधन को जाता है जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से सालों में बनाया है। The JDU's support base among the EBCs and Dalits, augmented by substantial backing from women across these sections, has provided a cushion to the support bases of the BJP and other NDA allies। मतलब EBCs और दलित्स के बीच जो JDU का सपोर्ट बेस है, जिसे इन वर्गों की महिलाओं के पर्याप्त समर्थन से और बढ़ाया गया, उसने बीजेपी और दूसरे एनडीए सहयोगियों के सपोर्ट बेस में बढ़ोतरी की। This multi-caste, multi-class coalition gave the alliance a decisive social edge over the opposition महागठबंधन। मतलब इस बहुजातीय बहुवर्गीय गठबंधन ने अलायंस को विपक्षी महागठबंधन पर एक निर्णायक सामाजिक बढ़त दी, हेल्पिंग इट स्टेव ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, जिससे उसे एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है उसे दूर रखने में मदद मिली। That voters have prioritized welfare deliveries over Mr. Kumar's serial realignments, मतलब वोटर्स ने मिस्टर कुमार के लगातार बदलते गठबंधनों के ऊपर कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को प्राथमिकता दी है। Speaks to the efficacy of targeted benefits in insulating incumbents। मतलब ये सत्ता में बैठे लोगों को बचाने में टारगेटेड बेनिफिट्स यानी लक्षित लाभों की प्रभावशीलता को दिखाता है।
Yet electoral success cannot obscure the hard reality that confronts the septuagenarian leader. फिर भी चुनावी सफलता उस कठोर वास्तविकता को नहीं छिपा सकती है जिसका सामना ये सेप्टुजेनेरियन लीडर यानी 70 और 80 के बीच की उम्र के नेता कर रहे हैं। बिहार रिमेन्स एट द एब्सोल्यूट बॉटम ऑन वर्चुअली एवरी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर। बिहार लगभग हर सामाजिक आर्थिक संकेतक पर बिल्कुल निचले पायदान पर है। It continues to be the largest source of out-migration. ये अभी भी out-migration मतलब राज्य से बाहर पलायन का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। A consequence of inadequate employment opportunities, जो अपर्याप्त रोजगार के अवसरों का परिणाम है। Its economy remains trapped in a vicious cycle. मतलब इसकी अर्थव्यवस्था एक विशिष्ट साइकिल यानी एक दुष्चक्र में फंसी हुई है। Agriculture hampered by fragmented land holdings and concentrated ownership. मतलब कृषि जो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स यानी बटी हुई ज़मीनों और कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में ज़मीन होने से बाधित है। एंड अ सर्विसेज सेक्टर लार्जली कन्फाइंड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, और एक सेवा क्षेत्र जो काफ़ी हद तक सरकारी नौकरियों तक सीमित है। चकल्स, द ड्रीम ऑफ एवरी एस्पिरेंट। The near absence of organized industry and the state's inability to attract investments represents a governance failure that transcends political partisanship. मतलब संगठित उद्योग की लगभग अनुपस्थिति और राज्य की निवेश आकर्षित करने की असमर्थता एक ऐसी प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है जो राजनीतिक पक्षपात से परे है। Years of administration have prioritized road and bridge construction. मतलब प्रशासन के वर्षों ने सड़क और पुल निर्माण को प्राथमिकता दी है, while education and health have languished, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य पिछड़ गए हैं। The opposition's inability to capitalize on these deficiencies is telling. मतलब विपक्ष की इन कमियों का फायदा उठाने में असमर्थता बहुत कुछ कहती है। The RJD's limited social coalition, the Congress's organizational weaknesses, and the left's confinement to pockets of support have failed to convert economic distress into political momentum. मतलब आरजेडी का सीमित सामाजिक गठबंधन, कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरियां और लेफ्ट का कुछ ही इलाकों तक सीमित समर्थन आर्थिक संकट को राजनीतिक गति में बदलने में विफल रहा है। Welfare doles have evidently shielded the government as well. मतलब कल्याणकारी खैरातों ने भी स्पष्ट रूप से सरकार को बचाया है। However, the opposition's inadequacy does not invalidate the critique of the government's economic record. हालांकि विपक्ष की अपर्याप्तता सरकार के आर्थिक रिकॉर्ड को अमान्य नहीं करती है। A state cannot thrive on transfer payments and handouts. मतलब कोई भी राज्य ट्रांसफर पेमेंट्स और खैरात पर प्रॉस्पर नहीं कर सकता, मतलब फल फूल नहीं सकता। With the JDU occupying a pivotal position at the center, चूंकि JDU केंद्र में एक पिविटल यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में है, तो नई सरकार के लिए इसी रास्ते पर चलते रहने का कोई बहाना नहीं बचता है। The government must pivot towards securing sustainable livelihoods. मतलब सरकार को अब सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स यानी स्थायी आजीविका सुरक्षित करने की ओर रुख करना चाहिए। Catalyzing sectors like food processing, leveraging Bihar's agricultural fertility, and creating an enabling environment for investment are essential. मतलब फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों को उत्प्रेरित करना, बिहार की कृषि उर्वरता का लाभ उठाना और निवेश के लिए एक सहायक वातावरण बनाना आवश्यक है। More ambitious measures including land reforms that transfer holdings from absentee landowners to sharecroppers may be politically difficult but remain necessary. और ज़्यादा महत्वाकांक्षी उपाय जैसे कि भूमि सुधार जो एब्सेंटी लैंडओनर्स यानी ऐसे ज़मींदारों से ज़मीन लेकर बटाईदारों को दें, ये पॉलिटिकली कठिन हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी बने हुए हैं। Mr. Kumar's 10th term must be measured not by electoral arithmetic but by whether it marks an inflection point in Bihar's development trajectory. मतलब मिस्टर कुमार के 10वें कार्यकाल को अरिथमेटिक यानी चुनावी गणित से नहीं मापा जाना चाहिए, बल्कि इस बात से कि क्या ये बिहार के विकास के रास्ते में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। Alright guys, that's a wrap on today's editorials. काफी कुछ सीखने को मिला, right? From Trump's troubles to Nitish Kumar's challenges. But wait, the fun isn't over yet. क्या आप आज सीखे गए वर्ड्स को टेस्ट करना चाहते हैं? Then get ready for the IPL for editorial vocabulary. Yes, you heard it right. Join us on our Telegram channel for the daily editorial vocab league quiz live and sharp at 7 p.m. We have daily quizzes, monthly leagues, scores and exciting rewards for the winners. It's the most fun way to master vocabulary. So what are you waiting for? Description में दिए गए link पर click करो and join the Score Clever Vocab League right now. This is your host Neha signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing. Bye bye.